हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन में। आज की क्लासेज में हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। जो बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जामिनेशंस में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको फिल्टर करके हमने 50 क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है और आज आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे। और साथ साथ बता दें, जो बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं और नीटलेट के द्वारा ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, जो बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत ही अच्छा ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। मैक्सिमम टाइम ही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी शॉर्ट कीज है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछता है हमारा इंटरनेट से या तो शॉर्ट कीज से पूछता है। तो शॉर्ट कीज आपको 100% पता होनी चाहिए। तो हम बताते हैं, कंट्रोल आपका क्या होता है, एक की होती है। क्या होती है? की होती है। इस बटन के साथ अगर हम पी दबाते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन खुल के आता है? प्रिंट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन आपका सही होगा। और कंट्रोल की हमेशा किसी अल्फाबेट बटन के साथ कोई एक्शन को रिलीज करता है। तो कंट्रोल पी से हमारा प्रिंट होता है। क्या प्रिंट होता है? मान लीजिए एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं आप, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, पेंट आप बनाते होंगे बचपन में, छोटे में जब रहे होंगे तो आप अपने स्कूल में क्या है, पेंट बनाते होंगे। तो पेंट को भी अगर प्रिंट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस पी की आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस पी बटन का यूज करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। योर ए आंसर इज करेक्ट। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर बोल्ड इन एमएस वर्ड। बोल रहा है कि एमएस वर्ड के अंदर जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे रिज्यूम, लेटर पैड, ऐसा कुछ भी बनाते हैं, उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे करेंगे। बोल्ड का मतलब हम आपको बता दें कि कोई टेक्स्ट लिखा है, सपोज दैट ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को अगर बोल्ड करेंगे ना तो ये और मोटा लिख के आएगा, और मोटा लिख के आएगा, ठीक है। हाईलाइट टेक्स्ट हो जाएगा। तो यू कैन सेलेक्ट text and then you can select, sorry, you can put button control plus b, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी आप दबाएंगे तो क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो मोटे में लिख के आएगा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द आईपीओ साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर। कह रहा है कि कंप्यूटर की आईपीओ प्रक्रिया जो होती है, आईपीओ प्रक्रिया जो होती है उसमें ओ का अर्थ क्या होता है, उसमें ओ का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैंने बताया है अपने एक वीडियोस में, मैंने आईपीओ साइकिल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो बच्चे हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं शॉर्ट में। आई इनपुट, पी प्रोसेसिंग, ओ इज आउटपुट। आई का मतलब होता है इनपुट और पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो प्यारे बच्चों, इनपुट मतलब हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन या काम जो कंप्यूटर को हम देते हैं, दिस इज ए इनपुट डिवाइस, दिस इज ए इनपुट। इनपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या आता है? कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस हमारा आउटपुट डिवाइस है, ओके। सीपीयू, दिस इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। टोटल काम हमारा सीपीयू करता है, एक तरह से हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं।
और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमें दिख के आता है, दिस इज ए मॉनिटर। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस जिसपे हम कोई चीज देख पाते हैं। मान लीजिए हमने विजन लिखा कीबोर्ड से, तो हमारा सीपीयू प्रोसेस करके हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा देता है। तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि हमने लिख रखा हो आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचटीटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज ए फुल फॉर्म एचटीटीपी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा हम किसी भी तरह का मैसेजेस या फाइल्स को कम्युनिकेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड या रिसीव करते हैं, उसमें जो योगदान होता है वो एचटीटीपी का होता है। और एचटीटीपी आपके यूआरएल वेबसाइट में मेंशन होता है, एचटीटीपी देन कंपनी नेम देन .com। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सेल में पहला कॉलम कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं जो एक्सेल होता है हमारा कॉलम रो से मिलके बना होता है। कॉलम और रो से हमारा मिलके एक्सेल सीट बना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम इन एक्सेल। तो आपको बता दूं, सॉरी, ए बी सी डी ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और 2 3 4 5 ये आपके रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि फर्स्ट कॉलम आपका क्या है। फर्स्ट कॉलम इज ए, पहला कॉलम आपका ए होता है, अल्फाबेट होता है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आप इनपुट कहोगे, आउटपुट कहोगे कि प्रोसेसिंग कहोगे। इससे पहले हमने फिगर बना के आपको बताया है कि प्रोसेसिंग, सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। योर सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिया है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसमें हम ईमेल को सेंड कर पाते हैं। योर ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, एसएमटीपी। एसएमटीपी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ईमेल के मैसेजेस को सेंड कर पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। www का मतलब क्या होता है, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज ए फुल फॉर्म www। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका गूगल नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, दिस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आपका विंडो खुल के आता है, विंडो लिख के आता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आप लोग सेल फोन यूज करते हो ना, तो उसको ऑपरेट कौन करता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कौन ऑपरेट करता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर मैं ही तो यूज करता हूं। ना ना, एंड्रॉइड आपके फोन को ऑपरेट करता है। अगर आप एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हो, एप्पल अगर यूज कर रहे हो तो आईओएस आपका एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि उसको चलाता है, आईओएस। ठीक है, तो आप एंड्रॉइड की अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन सॉरी सेल फोन यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड ही आपके ऑपरेट करता है आपके एंड्रॉइड फोन को। जब आप एंड्रॉइड फोन को ओपन करते हो तो देखते हो लिखा होता है नीचे बाय एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड के द्वारा ये सेल फोन चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
गूगल क्रोम ये आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। दिस इज ए करेक्ट आंसर इज बी, ब्राउजर। मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन में फंस गया समझाने में, लेकिन कोई नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से क्या करेंगे, सही कर जाएंगे। ठीक है, ब्राउजर आपका गूगल क्रोम ब्राउजर होता है। आजकल आज कल या आज कह सकते हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंटरनेट यूज कर रही है तो क्रोम यूज करती है, तो क्रोम क्या है, आपका ब्राउजर है। और सिर्फ क्रोम ही आपका ब्राउजर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ब्राउजर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ओपेरा, मोजिला फायर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे आपके ब्राउजर हैं। ठीक है, चलो नीचे सेम क्वेश्चन रिपीटर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होगा। बता दे सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, दिस इज ए सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हार्डवेयर वी कैन सेलेक्ट, वी कैन टच, फील, मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, दिस इज ए हार्डवेयर। क्या ये हार्डवेयर है, जिस चीज को आप टच कर सकते हो, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसे हम टच करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए हार्डवेयर। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, सारे एलिमेंट आपके हार्डवेयर का लग। ठीक है, सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर है आपके। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम क्या होता है, व्हाट इज ए रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो कुछ टाइम के लिए डेटा को एक्सेस करता है। हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं डेली रूटीन का, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपके घरों में टंकी होती होगी, नल होता होगा, पाइप से कनेक्टेड होता है ना। अगर आप यहाँ से टोटी को खोलते हैं तो एक समय ये पानी का वाटर जो होता है वो नीचे आके क्या होता है, आप यूज कर ले जाते हो। और जहां आपने इस टोटी को बंद किया, आपने क्या किया, जो पानी का आगमन था वो बंद हो गया, तो ये कुछ टाइम के लिए किसी डेटा को एक्सेस किया ना, वाटर को एक्सेस किया ना। रैम सेम वैसे ही काम करता है कि ये टंकी हमारा एक तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी, MEMORY, ओके। और मेन मेमोरी हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क हमारा मेन मेमोरी होता है। ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा, चाहे आप पीडीएफ रखते हो, चाहे इंटरटेनमेंट का सामान रखते होगे, टोटली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ठीक है, और हम मॉनिटर स्क्रीन की बात करते हैं, ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है। और ये हार्ड डिस्क हमारे किसके अंदर होता है, हमारे सीपीयू के अंदर होता है। और आपको हमने बताया था सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, जो हमारे काम को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से हम मान लीजिए इनपुट, कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट किया, कोई चीज इनपुट किया, मान लीजिए हमने एमएस वर्ड ओपन करना है, तो रैम क्या करता है, हमारे मेन मेमोरी से एमएस वर्ड को एक्सेस करता है और उसको ओपन कर देता है हमारे मॉनिटर के अंदर। समझ में आया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ या मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपका फोन, जो सेल फोन होता है, उसमें 2 GB रैम आता है, 4 GB रैम आता है। तो मान लीजिए हमारा जो है 2 GB रैम है, आपका 4 GB रैम है, और एक ही टाइम में, सेम टाइम में हम क्या करते हैं, कोई गेम चालू करते हैं, ओपन करते हैं। तो आप देखोगे कि 4 GB रैम वाले का गेम जल्दी ओपन हो जाएगा और 2 GB रैम वाले का 2-4 सेकंड के बाद ओपन होता है। तो रैम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारे डेटा को उतने ही फास्ट ओपन करता है। सेम मान लीजिए कि ये पाइप जो है टंकी की, अगर इसकी एरिया को मैं बढ़ा दूं तो ये पानी अगर 5 मिनट में यहाँ पे आपका खाली होता था, तो अगर पाइप का चौड़ाई हमने बढ़ा दिया तो ये अप्रॉक्स हो सकता है 3 मिनट के अंदर खाली कर दे, 3 मिनट के अंदर खाली कर दे। उसी तरह से रैम की कैपेसिटी जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारा डेटा
फास्ट एक्सेस करता है। ये फास्ट मेमोरी है। समझ में आ गया? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ टाइम के लिए किसी डेटा को एक्सेस करके उसके उसके प्लेस पे पहुंचा देना जैसा यूजर चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? हमने बताया जहां हम रिजल्ट देख पाएंगे वही हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। माउस आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि उससे हम इनपुट करते हैं, कोई काम देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उस पर हम रिजल्ट देख पाते हैं। मॉनिटर क्या होता है? आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन होती है उसमें हम देख पाते हैं जो भी इनपुट किया गया चीज होता है। मान लो एमएस वर्ड ओपन कर लिए, छोड़ो एमएस वर्ड की बात छोड़ो, बढ़िया आप सॉन्ग सुन रहे हो ना, कोई सॉन्ग हिंदी भोजपुरी कोई सॉन्ग सुनते हो ना, किस पे? स्क्रीन पे देखते हो ना, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वही तो आपका आउटपुट है या रिजल्ट है। हम सुनना चाहते हैं, वो चीज सामने दिख रही है मुझे। समझ में आया? चल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज ए एमएस पावर पॉइंट यूज्ड फॉर? कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बाबू एमएस पावर पॉइंट का यूज हम लोग वहां करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए। सी ग्रेड सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। आपको बता दे पेंटिंग हम नहीं करते पावर पॉइंट से, डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करते। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है? एमएस वर्ड है भाई, एमएस वर्ड है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट बना सकते हो, लेकिन ईमेलिंग नहीं होगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी को या आप अपने कॉलेज स्कूल में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसे आप अपने डिजिटल बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो स्लाइड बनाओगे। तो वो स्लाइड को डिजाइन करने के लिए हम पावर पॉइंट को पढ़ते हैं, और पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? चलो समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? व्हाट इज ए शॉर्टकट की सेव? भैया अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसे सेव करना चाहते हो, तो वी कैन यूज कंट्रोल की प्लस एस की। कंट्रोल की प्लस एस की, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। आपका फाइल, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा आपके बताए गए, आपके द्वारा आपके सोचे गए लोकेशन पे, जहां आप सेव करना चाहते हो उसे सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल? कह रहा है कि भैया कोई फाइल है उसे हमें परमानेंटली डिलीट कर देना है। ऐसे नहीं डिलीट करना कि कहीं से फिर उठा के हम रख लें अपने कंप्यूटर के। अच्छा आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना, आपके मोबाइल में रिसाइकिल बिन दिया होता है, और रिसाइकिल बिन करता क्या है? रिसाइकिल बिन करता क्या है कि आप अगर कोई फाइल फोल्डर कुछ भी डिलीट करते हो, वो आपके रिसाइकिल बिन में चला जाता है, और उसे आप चाहो तो फिर दोबारा इंपोर्ट कर सकते हो, ला सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो मुझे क्या करना है? अपने फाइल फोल्डर को इस तरह से डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है कि वो दोबारा इंपोर्ट ना हो सके। तो आप वी कैन यूज शिफ्ट बटन एंड डिलीट। शिफ्ट को दबाए रखिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, आपका फाइल फोल्डर या कोई भी फाइल हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको अच्छी तरह से पता है, आपका एंड्रॉइड फोन है। क्यों बार बार एंड्रॉइड का ऑप्शन दे रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो एंड्रॉइड फोन यूज ना कर रहा हो। करते हो ना? करते हो तो लिखो हाँ। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जो ओएस लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एज लाइक फॉर एग्जांपल योर एंड्रॉइड फोन इज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, योर विंडोज सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट वर्जन इज विंडोज 11, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 इज लेटेस्ट वर्जन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर योर बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, 11वां 70 क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सेल इन एक्सेल। कह रहा है भैया एक्सेल में सेल जो है वो क्या है। हमने बताया सबसे पहले कि जो एक्सेल होता है हमारा, वो कॉलम्स और रो से मिलके बना होता है, कॉलम्स और रो से मिलके बना होता है हमारा स्प्रेडशीट, हमारा एक्सेल जो एक्सेल पेज होता है। ठीक है, तो रो कॉलम से मिलके बना हुआ चीज ही आपका क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सपोज दैट इस एक डब्बे को मैं क्या कहूंगा, मैं सेल कहूंगा। क्या कहूंगा, सेल। योर करेक्ट आंसर इज रो एंड कॉलम्स, रो प्लस कॉलम जुड़ के एक सेल तैयार करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्कैनर एक कैसा डिवाइस है। स्कैनर इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस। डिवाइस मतलब जानते हो क्या होता है, वो डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन भी आपका डिवाइस है, कंप्यूटर भी आपका डिवाइस है। चलो आगे देखते हैं। स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, करेक्ट आंसर। क्यों इनपुट डिवाइस है, अरे भाई आप स्कैनर यूज देखे होगे ना स्कूल कॉलेज में, या आप हॉस्पिटल्स में जाते होगे, तो क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना होगा, या कोई सीएससी या फोटोकॉपी या ऑनलाइन जो शॉप होता है, आप फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हो, तो क्या करते हो, किसी हार्ड कॉपी को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं स्कैनर के ऊपर, स्कैनर पे। ठीक है, वो क्या करता है, मैंने इनपुट किया, वहां पे रखा, वो इसको स्कैन किया, तो इनपुट वहां से रिजल्ट नहीं आया, वहां से हमने स्कैन किया, दिस इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। और वो प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जाके डिजिटलाइज होके शो करता है, और उसके बाद अगर हमें यूजर को या हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे मैसेज के थ्रू कहीं भेज सकते हैं, या उसका प्रिंटर के द्वारा फिर हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसीलिए प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपी। या कंट्रोल प्लस सी इज करेक्ट आंसर। कॉपी, मैं आपको बता दूं कॉपी का मतलब क्या होता है। सपोज दैट एक फाइल है जिसका नाम क्या है, सॉरी, जिसका नाम वी है, मतलब विजन, जिसका नाम वी है, और इसे हम किसी अदर लोकेशन पे सेम इसका डुप्लीकेट बन रखना चाहते हैं। जो फाइल आपकी ये है, उसी फाइल को हम किसी जगह डुप्लीकेट रखना चाहते हैं, क्लोन रखना चाहते हैं, जुड़वा उसका रखना चाहते हैं। तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्ट की होती है, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, और अदर लोकेशन पे जहां मुझे रखना है वहां पे कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो पेस्ट हो जाता है। सेम फाइल, आपकी दो फाइल आपके कंप्यूटर में आ गई, एक अदर लोकेशन पे, एक अदर लोकेशन पे। ठीक, तो कंट्रोल सी यहाँ हो गया भैया। अगर बात करिए कंट्रोल एक्स का क्या काम है, कंट्रोल एक्स का काम है कट करना। इसी फाइल को अगर हम करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स तो हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और फिर अदर लोकेशन पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये जो हमारी फाइल है वी नाम की, वो यहाँ से हिडन होके इस लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब ये डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, लेकिन वही फाइल आपके अदर लोकेशन पे चल जाएगा। दिस इज ए यूज फॉर कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल वी से हमने बता ही दिया, कंट्रोल वी से हमने बता दिया पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट हमारे सेलेक्ट होते हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ से हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिया।
शॉर्टकट की के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसाइकिल बिन का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज फॉर रिसाइकिल बिन? क्या यूज है रिसाइकिल बिन का? ये तो आप लोग को पता होगा ना, रिसाइकिल बिन का यूज हम कहाँ करते हैं, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबको पता है, सबको पता है ना। चलो, रिसाइकिल बिन का यूज वहां होता है कि हम अपने कंप्यूटर या सेलफोन के अंदर कभी भी कोई फाइल डिलीट करते हैं, इमेजेस डिलीट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है हमारे रिसाइकिल बिन में, और जब हमको आवश्यकता होती है तो उसको फिर इंपोर्ट करके अपने सिस्टम में रख लेते हैं। तो स्टोर डिलीट फाइल बी ऑप्शन इज करेक्ट, रिसाइकिल बिन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर? हार्डवेयर? अरे भैया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बहुत अंतर है। हार्डवेयर आपका वो एलिमेंट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट्स हैं, दिस इज ए हार्डवेयर। और यूजर जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन का यूज करता है, डेवलपर के द्वारा कोई एप्लीकेशन बनाया गया है कि यूजर उसका यूज कर सके, उसकी सुविधा ले सके, दिस इज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दिया है कि सॉफ्टवेयर इज ए, सॉरी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर? हार्डवेयर नहीं होगा, माउस नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, ये सारे हार्डवेयर के एलिमेंट हैं, ये हार्डवेयर है। प्रोग्राम इज ए करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड आपका प्रोग्राम है, एक्सेल आपका प्रोग्राम है, पावर पॉइंट आपका प्रोग्राम है, पेंट आपका प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वर्कशीट कैन बी इन वन एक्सेल वर्कबुक? दे रहा है कि एक एक्सेल पेज पे, एक वर्कबुक पे कितनी सीट होती है? तो एक्सेल पे 3 सीट होती है। कितनी सीट होती है? 3 सीट, मतलब 3 सीट पे हम काम कर सकते हैं अपने रो कॉलम के अंदर। लेकिन ओनली 3 नहीं होती है, और मोर भी होता है। मतलब सीट 1, सीट 2, सीट 3, और उसके आगे मोर देता है। मोर से क्या होता है, जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पेज इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब सीट 4, सीट 5, सीट 6। अगर यूजर को रिक्वायरमेंट है तो 3 के अलावा भी सीट को ऐड कर सकता है। योर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंट्रोल जेड यूज्ड फॉर? कंट्रोल जेड का यूज हम लोग कहां करते हैं? उपयोग किस लिए होता है? आंडो के लिए होता है। अब आंडो है क्या? मान लो आप अपने एमएस वर्ड के अंदर एक गोला बना रहे हो, गोला, ठीक है, वो वाला गोला नहीं, टीके वाला, कि गोला से कोई आया हुआ है, दूसरे ग्रह से आया, सर्किल। ठीक है, और सर्किल आपका है, और एक रिटेंगल ले लिए। अब इसको पत्थर मत समझिएगा, पहाड़ वाला पत्थर मत समझिएगा, ठीक है, ये रिटेंगल है। ठीक है, तो हमने सर्किल बनाया, उसी के बाद हमने क्या किया, रिटेंगल बना दिया, और हम चाहते हैं कि ये रिटेंगल मुझे नहीं चाहिए। हमने एक कदम आगे बढ़ गया, एक बार हमने इस ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, तो मैंने मिस्टेक कर दी। तो कंट्रोल जेड अंडो क्या करता है, हमारे प्रीवियस एक्शंस को की तरफ लेके जाता है। मतलब पहली बार हमने ये किया, दूसरी बार ये किया, आप जहां पे कंट्रोल जेड दबाए, कंट्रोल जेड का यूज किए, तो ये हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पीछे आ जाएगा सर्किल। ठीक है, तो अंडो इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड फॉर कट। मैंने इससे पहले आपको डायग्राम के जरिए बताया है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। इंटरनेट का मालिक कौन है? हु ऑन्स द इंटरनेट? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए? ये तीनों नहीं होंगे, नो वन ऑप्शन इज ए करेक्ट। बताया जाता है कि इंटरनेट को डेवलप करने के लिए, उसको विकास करने के लिए एक इंसान पार्टिकुलर इंटरनेट को नहीं क्रिएट किया, उसको बनाया नहीं, इसमें बहुत सारे लोग मिलके इसको इंटरनेट को डेवलप किए। ठीक है, तो योर सी ग्रेड, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कार्य क्या है? व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का काम क्या है? अरे भाई मैंने आपको आईपीयू सर्किल पढ़ाया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो पी आपका सीपीयू होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस। हम कह दें कि हम कह दें कि मेरा प्रोसेसिंग क्या है, माइंड हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज सोचते हैं तभी कोई काम कर पाते हैं, ठीक है? तो माइंड हमारा दिमाग जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसी तरह से कंप्यूटर की मस्तिष्क को हम सीपीयू कहते हैं, वो सोचने की क्षमता रखता है, ठीक है? तो योर करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अभी हमने बताया आपको, अभी जस्ट अभी बताया एक एग्जांपल कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो प्रोसेस करने का काम करता है। हम कुछ सोचते हैं तभी कोई काम कर पाते हैं। उसी तरह से सीपीयू हमारा सीपीयू हमारा जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट डिलीट किस लिए प्रयोग किया जाता है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसी फाइल या फोल्डर को, वो रिसाइकिल बिन में न जाए, आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप बताएंगे कि फिर मैं बताऊं? हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वल इक्वल यूज हम करते हैं किसी भी फॉर्मूला को यूज करते समय। आपको पता है हमारा एक्सेल कॉलम और रो से मिलके बना होता है, और यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम इक्वल सिंबल को लगाते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर दो वैल्यू को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल का यूज करेंगे। और सिर्फ जोड़ना नहीं, कोई फॉर्मूला यूज कर लो। मान लो हमने किया A1 प्लस B1, ये बॉक्स सेल्स के अंदर हमने लिखा। A1 में जो वैल्यू हमारी है 2 लिखा है, और B में लिखा है 3, और हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस 3 5। आपका आउटपुट जो आएगा वो 5 आएगा। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो इक्वल लगेगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कंट्रोल यू का कार्य क्या होता है? व्हाट डज कंट्रोल यू डू इन एमएस वर्ड? मतलब कंट्रोल यू का हम यूज कहाँ करते हैं? अरे भाई अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। मान लो सपोज दैट हमने लिखा विजन, हम चाहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आए, वी कैन सेलेक्ट ऑल कंटेंट। ऑल कंटेंट को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के द्वारा, और आप कंट्रोल के साथ यू दबाइए, इसी विजन के नीचे आपका अंडरलाइन बन के आ जाएगा। यही हो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अंडरलाइन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इंटरनेट की जितनी भी सर्विस प्रोवाइड होती है वो आपका क्या होता है? आईएसपी होता है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? रैम किस प्रकार का मेमोरी है? अभी आपको एक फिगर मैंने बताया था कि ये टेम्पोररी डेटा को एक्सेस करता है और फिर वर्क को कंप्लीट करता है। तो टेम्पोररी, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। बता दीजिए, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होगा? इससे पहले मैंने फिगर बनाया था, आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि किसी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। योर करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस बी। इसका मतलब होता है पेस्ट, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल क्रोम क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है?
अरे भाई कंप्यूटर को या हमारे मोबाइल को जो ऑपरेट करता है वही तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कहाँ से गूगल क्रोम हो जाएगा? ब्राउजर, करेक्ट आंसर इज ब्राउजर। ब्राउजर आपका क्या है? आपका गूगल क्रोम एक ब्राउजर है जिससे हम इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। और आपको बता दें सिर्फ गूगल क्रोम ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोजिला फायर, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों, इसके अलावा और भी ब्राउजर हैं। ये सारे ब्राउजर आपके किस लिए यूज होते हैं? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो ये एक तरह से ब्राउजर है, ब्राउजर एप्लीकेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हीडर एंड फुटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ हीडर फुटर इन एमएस वर्ड? तो सबसे पहले जाने हीडर और फुटर होता क्या है। आपके एमएस वर्ड में बहुत सारे पेज होते हैं, एक पेज, दो पेज होते हैं ना। तो ऊपर के हिस्से को हीडर कहते हैं, नीचे के हिस्से को फूटर कहते हैं। और हीडर फूटर में जैसे मान लीजिए आप अपने एमएस वर्ड के अंदर बुक राइट कर रहे हो, ठीक है, और आपने कम से कम 1000 पेज राइट कर लिया। अब मुझे चाहिए कि हर पेज पे या तो हमारे बुक का नाम दिया हो, मतलब टेक्स्ट, या हमारे पेज नंबर्स दिए हो। तो एक बार जब हम हीडर फुटर में ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे नंबरिंग हो चाहे टेक्स्ट, क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारे हजारों पेज के अंदर वो बिल्ड हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चों की या बुक्स या बड़े बच्चों किसी भी तरह का बुक्स आप देखिए तो आपको पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। वो एक बार आप हीडर फुटर ऑप्शन में जाओगे, वहां से ऑटोमेटिक एक बार करने पे आपके पूरे पेज सीरीज में आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेज नंबर एंड टाइटल, मतलब आपका टेक्स्ट और नंबर आपके हीडर फुटर ऑप्शन में मिलेगा। योर करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो एर्पीनेट, एर्पीनेट इज करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। जैसे बता दें कि एर्पीनेट आपका क्या होता है, ये 1969 में यूएस के द्वारा क्या किया गया था? विकासित किया गया था। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया था? एक्टिव किया गया था। ठीक है, तो आपका इंटरनेट से जो जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो आपके एर्पीनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर कॉलम्स रिप्रेजेंटेड इन एमएस एक्सेल। दे रहा है कि एमएस एक्सेल में कॉलम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे भाई मैंने बताया कॉलम्स आपके हो गए और कॉलम्स के अंदर रो हो गए। ठीक है, तो कॉलम आपका ए बी सी डी और आपका जो रो हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो पूछा है कि कॉलम का सबसे पहला कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को। ए आपका क्या है? लेटर है। लेटर ऑफ बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंक्शंस की आर देयर ऑन ए कीबोर्ड, मतलब आपके कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितना होता है? आपके कीबोर्ड में टॉप पे सीरीज में बटन्स होते हैं F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक, मतलब 12 बटन होती है। मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीडी रोम इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस? कह रहा है कि सीडी रोम जो है किस टाइप का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और रोम का काम है कि हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस को वहां से निकाल के हमको शो कराने का काम आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। सीडी रोम इज आउटपुट। ठीक है, रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टोर डिलीट फाइल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है?
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। और आपको बता दें यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल एड्रेस होता है, आप देखते हो कोई वेबसाइट खोलते हो तो http और आपके जो वेबसाइट खोले उसका नाम .com, ठीक है, वो आपका क्या होता है, उसका यूआरएल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो टिम बेर्नर्स-ली ने आपका www का डेवलपमेंट आविष्कार किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is a firewall used for to increase speed to virus detection to prevent unauthorized access for hardware repair? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हमारा जो ये फायरवॉल जो होता है वो क्या करता है, सही और सुरक्षित नेटवर्क ट्रैफिक को अंदर आने देता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। और साथ साथ वायरस या हैकर या अनजान डिवाइस के आए डेटा को रोकता है, आए हुए डेटा को रोकता है। ये काम आपका किसका होता है? फायरवॉल का होता है, ठीक है, फायरवॉल का होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, फिल्टर करता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे छोटी सूचना इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अगर हम बात करें कि जो स्टोरेज एरिया होती है हमारी मेमोरी, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी बिट होती है, बिट बाइट्स, उसके बाद केबी, एमबी, टीबी तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सेव एज का कार्य क्या होता है? तो आपको बता दूं, डिलीट नहीं, ओवरराइट्स नहीं, सेव फाइल विथ न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सपोज दैट आप एमएस वर्ड पे कोई रिज्यूम बना रहे हैं और इसको आपने क्या किया, सेव कर दिया, कहां पे? डेस्कटॉप पे, ठीक है। और इसके अंदर हमने कुछ और भी काम किया, मान लो 2 लाइन का काम किया, मैंने 4 लाइन का काम कर दिया। फिर अगर मैं सेव करूंगा तो सेम लोकेशन पे सेव होगा, लेकिन यूजर चाहता है कि मैं इसे नए लोकेशन पे सेव करूं, तो वी कैन यूज सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन, जहां सेव एज का ऑप्शन आप क्लिक करोगे यहां से ये हट जाएगा, ये कहेगा आप नया लोकेशन डालिए, नया लोकेशन सेलेक्ट करिए और न्यू नाम डालिए, आपकी सेम फाइल्स उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी अदर नाम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल? SMTP। योर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो चालू करने का शॉर्टकट की क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के स्लाइड को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो F5 आप यूज करोगे। F5 यूज करने पे जब आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार हो जाता है तो वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है, आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देते हो। तो स्लाइड, आप स्लाइड को शो करते हो, देखते हो पूरे फुल स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे? F5 बटन का यूज करोगे, फंक्शन की होता है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या टाइप है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, आपको मैंने पहले ही बताया कि चाहे आपका सेलफोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, जो चला रहा है वही आपका सिस्टम, जो सिस्टम को चला रहा है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, विंडो एंड एंड्रॉइड, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट? ठीक है, यहाँ पे मिस कर दिया है। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? Ctrl+A, ठीक है। मान लो आपका स्क्रीन है, इसमें आपने बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हैं, इसको एक साथ पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नॉट यूज एनी फॉर्मेट। कोई भी फॉर्मेट आप लगा नहीं सकते हो,
ना बोल्ड कर पाओगे, ना अंडरलाइन कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो सिलेक्शन करने के लिए सारे कंटेंट को एक साथ अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो ए ऑप्शन आपका सही है, कंट्रोल प्लस ए आप दबाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हाउ डू कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं, हार्डवेयर के द्वारा नहीं, इंटरनेट यूएसबी ईमेल के द्वारा हाँ। आपको मालूम है जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो हम बाहर की फाइलों को एक्सेस करते हैं, बाहर की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो उसके द्वारा क्या है, वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो इंटरनेट के द्वारा हमारा वायरस आता है, ईमेल के द्वारा भी वायरस आता है क्योंकि हम मैसेज को रिसीव और सेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बता दें यूएसबी, यूएसबी एक पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव से भी हम वायरस को एक्टिव कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। कैसे, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस हैं, हम आपके कंप्यूटर से पेन ड्राइव डाल के कुछ डेटा लिए और डेटा लेने के बाद हम अपने सिस्टम में उस डेटा को लोड कर लिए, तो भाई आपके कंप्यूटर में वायरस है तो पेन ड्राइव में चला गया, और पेन ड्राइव में चला गया तो हमारे सिस्टम में भी चला गया। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, इंटरनेट यूएसबी ईमेल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा सेंड करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, ठीक है। आगे भी हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जहां से आप 100% क्वेश्चंस को कवर कर सकें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।